वहां पे थिंग्स गो रॉन्ग, यू डाई. इट इज एज सिंपल एज दैट. अबव अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड. तो ऐसे टाइम पे यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, हु नोज यू. सो दिस इज अ वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन जो आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं है. इट इज आस्क्ड बाय Twisha. How do you define being partners for Everest as compared to being partners from generic partnership? Like in general जो partnership होता है उससे एवरेस्ट पे पार्टनरशिप कैसे अलग होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थॉट आज तक ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है मुझे. इट गॉट मी टू थिंक एंड इट इज जस्ट कि इसका इम्पोर्टेंस मैं आज बैठ के सोचा तब मुझे आई कुड सी इट. जब भी 1 महीने पहले एक्सपीडिशन के आपने मुझे बताया कि आप आ रहे हो, मेरे पास फंड्स नहीं थे बट स्टिल मैंने हाँ बोल दिया. वाई? बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव एटलीस्ट वन पर्सन ऑन द माउंटेन हु यू नो, जिससे आप जिससे आपका रेपो है एंड जो आपको जानता है कहीं ना कहीं. बिकॉज वहां पे व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग देर इज नो स्मॉल और बिग मिस्टेक. वहां पे थिंग्स गो रॉन्ग, यू डाई. इट इज एज सिंपल एज दैट. अबव अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड. तो ऐसे टाइम पे यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, हु नोज यू एंड हु कैन जस्ट बाय सीइंग यू से व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज नॉट नॉर्मल. हु कैन से कि भाई जाओ अभी अगर नहीं हो रहा है तो. सो पार्टनरशिप ऑन एवरेस्ट इज बेसिकली लाइफ एंड डेथ वाला पार्टनरशिप. एंड हाउ वुड यू सी इट? So exactly in the way that you mentioned that if you know someone जिसके साथ आपका रैपो अच्छा है, जिसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, what happens is that when times are tough, for example, I remember that we reached North Pole camp and I remember that you were a little क्या बोलते हैं, tired and exhausted and Yes. I still remember you said I want to go home. So I said, sleep on it. कल सुबह को हम देखेंगे कि क्या होने वाला है. If you feel the same way, we will talk about it. But otherwise, you can keep climbing up. Don't think about this. So that whole idea, maybe what I did to you, maybe in my previous expedition, someone else did that to me. My better partners, or for example, my partnership with my Sherpa Mingma. So him saying that आज बुरा फील कर रहे हो बट रात को सो के कल सुबह कैसा फील करोगे विल बी ड्रामेटिकली डिफरेंट बॉल गेम. सो श्योर आपके माइंड में क्विट करने का अभी आ रहा है कि आप अभी क्विट करके घर जाओ, बट मे बी थोड़े घंटे वेट कर लोगे तो सुबह उठ के तुम्हारा दिमाग अलग वे में चल रहा होगा, तुम्हारा बॉडी अलग वे में चल रहा होगा. सो टेक दैट डिसीजन देन. डोंट बी हेस्टफुल, स्टे पेशेंट, गो टू स्लीप. We'll climb tomorrow morning. So someone on your team being able to do that for you, I feel super important. And in general, I think, sure, हम कितना भी हमें लगे कि हमें diverse teams के part बनना है, but at the end of the day अगर कोई हमारी language बात कर रहा है, हमारे गाने सुन रहा है, अलग ही बात है वो. gossip करने के लिए है, वो सब टाइम पास करने के लिए, ये 2 महीने के एक्सपीडिशन पे ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है. एंड पीपल अंडरस्टैंड दिस. I cannot imagine how it would be with those Russians. Imagine you are with a Russian. Imagine you are with 5 Russians and bloody no one of them talks English. They are always talking in Russian amongst themselves. और हम अकेले. याद है वो बंदा जो दूसरे टीम में था और वो सब बाकी जापानीज थे, वो घड़ी घड़ी हमारे टीम में आके बोल रहा था, अरे यार उनका खाना कैसा है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे बहुत बोर हो रहा है. सो आई मीन, of course that will not impact your expedition in a big way, but if you are constantly happy, if you are constantly positive, if you are constantly enjoying, that will overall attribute to the success on your mountain.